Hello student, my name is Suresh Kileri, Math faculty at Kannada Defense Academy. कन्नड़ डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये मैथमेटिक्स की ज़्यादातर एक्सरसाइज में इसका कोई ना कोई यूज़ होता है। कोई भी अपन एक्सरसाइज शुरू करेंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्री जरूर काम आती है। जैसे इंटीग्रेशन उठा लो, कोई सा भी डिफरेंशिएशन ले लो, सब में ट्रिग्नोमेट्री का कोई ना कोई यूज़ होता है। तो सबसे पहले अपन ट्रिग्नोमेट्री पे ही बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में भी उसके बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे बात करते हैं। स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो तीन अलग अलग वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्री, जिसका मतलब होगा ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड्स, मेट्रिक का मतलब मेजरमेंट। यहाँ पे देख पा रहे हो ओ जो है वो कनेक्टिंग वर्ड होता है, ट्राई गॉन मेट्रिक। गॉन और मेट्रिक को कनेक्टिंग वर्ड होता है ओ, जो सिर्फ इनको कनेक्ट करने के काम आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा पोर्शन है जिस पर अपन ट्रायंगल पर बेस्ड स्टडी करेंगे। ट्रायंगल पर बेस्ड स्टडी ट्रिग्नोमेट्री में होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे स्टार्टिंग में पढ़ते हैं फंक्शन का क्वाड्रेंट में कैसा कैसा बिहेवियर होता है। जैसे किसी भी प्लेन को चार अलग अलग क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 तक। प्रत्येक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो होगा 0 से 90 तक। सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 से 180 तक। थर्ड क्वाड्रेंट होगा 180 से 270 तक। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 से 360 तक। इस तरह से अपन किसी भी प्लेन को चार अलग अलग क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं। जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, टेन, कोट, कोस, सेक ये सभी नेगेटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी चार नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की यदि बात करें तो उसमें टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, साइन, कोस, सेक, कोसेक नेगेटिव होंगे। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट 4 आर नेगेटिव। इसका मतलब कोई भी फंक्शन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। अगेन आप फिर से सुन लीजिए, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ऑल पॉजिटिव को अपन याद रखेंगे ए से। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। याद रखना आपको, जो जो पॉजिटिव होंगे वो याद रखने, बाकी बचे हुए सारे नेगेटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में एस याद रखो, एस का मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, ये पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में और बचे हुए चार नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टी, टी का मतलब टेन और कोट पॉजिटिव, रेस्ट 4 आर नेगेटिव। टी से याद रखना टेन और कोट पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में याद रखना सी, सी का मतलब होगा कोस और सेक। आप पॉजिटिव फंक्शंस को याद रख लो, जैसे फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन कोट पॉजिटिव, फोर्थ में कोसेक पॉजिटिव। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि ए एस टी सी, जो पॉजिटिव होंगे वो याद रखना है, नेगेटिव बाकी बचे हुए अपने आप याद रह जाएंगे। ए एस टी सी, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। इससे अपन को क्या होता है कि हर क्वाड्रेंट का वैल्यू चाहे पता होना, पर उसका नेगेटिव और पॉजिटिव पता लग जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं स्लाइड में। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ये याद रखने के लिए ट्रिक है, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। ए एस टी सी, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन कोसेक पॉजिटिव, टी का मतलब टेन कोट पॉजिटिव, सी का मतलब कोस और सेक पॉजिटिव। अच्छा, उसके हिसाब से क्या होता है कि कोई भी फंक्शन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई भी फंक्शन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, दो में नेगेटिव होगा। चार क्वाड्रेंट में से दो क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा, बाकी दो में नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं होगा कि तीन में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव होगा, बराबर बराबर दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। जैसे साइन एक्स फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होगा। कोस एक्स फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होगा, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव। टेन एक्स फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव। कोट एक्स फर्स्ट और थर्ड में। इसी तरह से आप देख पा रहे हो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो में प्लस और दो में माइनस। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन चेक कर सकते हैं कोई भी वैल्यू पे। जैसे साइन 200 डिग्री,
साइन 200 की मेरे को वैल्यू नहीं पता, पर मैं ये कह सकता हूँ कि साइन 200 पॉजिटिव नंबर है, साइन 200 सॉरी नेगेटिव नंबर है। कैसे पता लगा? 200 का मतलब हो गया 180 प्लस 20, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में 200 का मतलब हो गया 180 प्लस 20, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो साइन 200 की मेरे को वैल्यू नहीं पता, पर इनके थ्रू अपन चेक कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू नेगेटिव। और क्वेश्चन में भी इस तरह की हेल्प कर सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है इन विच क्वाड्रेंट इज एक्स इफ साइन एक्स ग्रेटर देन 0 एंड कोस एक्स लेस देन 0। मतलब एक्स कौन से क्वाड्रेंट में होगा यदि साइन एक्स पॉजिटिव हो और कोस एक्स नेगेटिव। आपके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसको देखने के लिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। साइन एक्स ग्रेटर देन 0, साइन एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ साइन एक्स पॉजिटिव। साइन एक्स पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड में। यदि साइन एक्स ग्रेटर देन 0 इसका मतलब एक्स या तो फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा। और साथ में दे रखा है कोस एक्स लेस देन 0, कोस एक्स लेस देन 0 का मतलब एक्स या तो सेकंड में होगा या फिर थर्ड में होगा। यदि इन दोनों को अपन एक साथ एग्री करें, दोनों की कंडीशन एक साथ एग्री होगी सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, क्योंकि साइन एक्स कहता है कि एक्स फर्स्ट और सेकंड में होगा, कोस एक्स के अकॉर्डिंग एक्स सेकंड और थर्ड में होगा, तो दोनों एग्री इस बात पे होंगे कि एक्स किस में होगा, सेकंड में, इसलिए इसका आंसर होगा सेकंड। इसी तरह से अगला क्वेश्चन कर सकते हैं इन विच क्वाड्रेंट इज एक्स इफ tan x इक्वल्स टू 3/4 sin x इक्वल्स टू -3/5। तो इसमें देखा अपन ने कि tan x की वैल्यू पॉजिटिव है, 3/4 हो चाहे कैसी भी हो पर पॉजिटिव है। tan x पॉजिटिव है, इसका मतलब x हो सकता है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और या थर्ड क्वाड्रेंट। tan x किसी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट A और T और थर्ड क्वाड्रेंट। और जो sin x की वैल्यू दे रखी है वो है -3/5, इसका मतलब नेगेटिव। साइन नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसलिए दोनों कॉमन किस बात पे एग्री करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। इस तरह से इसका आंसर होगा थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, इसको ऑप्शन हटा के भी अपन देख सकते हैं। जैसे tan x बराबर है 3/4, तो tan x पॉजिटिव है, tan x पॉजिटिव है इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan x पॉजिटिव नहीं होता, डी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो tan x पॉजिटिव नहीं होता, तो बी और डी इसके हिसाब से हटा दिया। फिर sin x बराबर है -3/4, इसका मतलब sin x नेगेटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं हो सकता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ए ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इस तरह से जो ऑप्शन होगा वो बच गया सी ऑप्शन। तो इसी हिसाब से अपन क्वाड्रेंट के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है, कौन सा फंक्शन नेगेटिव है। आगे अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर जितने भी फॉर्मूले होते हैं sin 90 प्लस एक्स के, sin 90 माइनस एक्स के, 180 प्लस एक्स के, 180 माइनस एक्स के, इन सब फॉर्मूलों को याद नहीं रखते हुए ट्रिक देखते हैं। ट्रिक ये है कि जैसे एक होती चेंज लाइन और एक होती नो चेंज लाइन। चेंज लाइन बोलते हैं 90 और 270 वाली लाइन पे, जहाँ पे वाई एक्सिस होता है, वर्टिकल लाइन जहाँ पे 90 और 270 होता है, वहाँ पे फंक्शन चेंज होता है। फंक्शन चेंज कैसे होगा इस बात को अपन एग्जैक्टली एग्जाम्पल में देखेंगे। अभी याद रख लो कि चेंज लाइन होती है 90 और 270 वाली लाइन, जिसपे साइन कोस में बदलता है, कोस साइन में बदलता है। दोनों साइड एरो देख सकते हो, साइन कोस में बदलेगा, कोस साइन में बदलेगा, एक साइड एरो नहीं है, दोनों साइड एरो। इसी तरह से टेन कोट में बदलेगा, कोट टेन में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा और कोसेक सेक में बदलेगा। बहुत जने यहाँ पे गलती कर देते हैं, जैसे टेन एक्स यदि कोट एक्स में बदल रहा है तो उनको लगता है साइन कोसेक में बदलेगा और कोस सेक में बदलेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि tan x और cot x रेसिप्रोकल है तो साइन का कोसेक होना चाहिए, पर इसमें ऐसा नहीं होगा। साइन कोस में बदलेगा, कोस साइन में, tan कोट में, कोट tan में। ये आपको याद रखना है। कहाँ पर? जहाँ पे 90 और 270 है। एग्जाम्पल में देखेंगे भी, सिर्फ याद रखना। अगला नो चेंज। नो चेंज होता है 0, 180, 360 पे, जहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं करते। फंक्शन चेंज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, sin x बना रहेगा, cos x बना रहेगा, tan x बना रहेगा, cot x बना रहेगा, sec x बना रहेगा। इनमें कोई चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा? जब 0, 180 और 360 हो। ये नो चेंज की लाइन है, यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होता। अब देखो इस चीज को समझते हैं एग्जाम्पल से। 180 की लाइन आप देख रहे हो, 0, 180, 360। एग्जाम्पल यदि अपन देखें तो इस तरह के खूब सारे ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले होते हैं, कम से कम 48, 50 के समथिंग, जो तो 360 के तक के हैं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं इसमें। इन सबको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इन सब से एक ट्रिक के थ्रू ये सब फॉर्मूले बन जाते हैं। याद रखने की ज़रूरत नहीं, बार बार बनाओगे तो याद रह भी जाएंगे। जैसे cos 90 माइनस एक्स,
tan 90 माइनस एक्स, sin 90 माइनस एक्स। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, दो प्रोसीजर फॉलो करते हैं। पहला काम कि इनका साइन चेक करते हैं कि इनका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। पहला काम ये होता है कि इनको चिन्ह डिसाइड करते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। और दूसरा काम होगा कि फंक्शन देखेंगे कि जैसे cos है तो इसका आंसर cos x होगा, sin x होगा। फंक्शन देखेंगे, पहला काम साइन देखेंगे पॉजिटिव कि नेगेटिव, दूसरा काम फंक्शन चेक करेंगे। अब साइन चेक करने के लिए तो जरूरत पड़ती है क्वाड्रेंट की, क्योंकि अपन ने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में टेन कोट होते हैं, चौथे में कोसेक होते हैं। साइन चेक करने के लिए हमेशा क्वाड्रेंट देखते हैं। और फंक्शन देखने के लिए अभी जस्ट पीछे वाली साइड में मैंने आपको बताया था, चेंज नो चेंज वाली चीज देखते हैं दूसरे स्टेप के लिए। तो देखो शुरू करते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई चीज कब होगी, जब उसमें 90 माइनस एक्स का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 प्लस एक्स का मतलब भी हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस एक्स का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस एक्स का मतलब भी सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब 180 प्लस एक्स, 270 माइनस एक्स, 270 प्लस एक्स का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कैसे देखते हैं कि कभी भी माइनस एक्स का मतलब होता है, मतलब यदि आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो तब तो वो प्लस एक्स होता है, यदि आपका रोटेशन क्लॉकवाइज हो तो वो माइनस होता है। जैसे 90 माइनस एक्स आप देख रहे हो स्क्रीन पे, 90 माइनस एक्स का मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 90 की लाइन, और माइनस का मतलब होगा इस तरह का रोटेशन। क्लॉकवाइज का जो रोटेशन होता है वो होता है माइनस का। तो 90 माइनस एक्स का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। स्क्रीन पे देखिए, 90 प्लस एक्स का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्लस का मतलब हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और माइनस का मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन। तो 90 प्लस एक्स का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह से ये 180 की लाइन है, 180 माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट। ये है 270 की लाइन, 270 माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट। ये है 360 की लाइन, 360 प्लस एक्स, देख रहे हो रोटेशन, प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 माइनस एक्स का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस हिसाब से अपन क्वाड्रेंट चेक करेंगे, और क्वाड्रेंट से अपन को ये पता लग जाएगा कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और फंक्शन देखने के लिए फंक्शन चेंज नो चेंज का प्रोसीजर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, cos 90 माइनस एक्स। cos 90 माइनस एक्स के लिए पहला स्टेप क्या होगा कि साइन चेक करेंगे। साइन चेक करने के लिए इसका क्वाड्रेंट देखते हैं। 90 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव थे, ये भी पॉजिटिव आएगा, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और 90 के केस में फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है, तो cos का होगा साइन, इसलिए इसका आंसर होगा साइन एक्स। दूसरा जो क्वेश्चन है वो tan माइनस एक्स, tan 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव थे, ये भी पॉजिटिव होगा। 10 के केस 90 के केस में फंक्शन चेंज होगा, तो 10 का होगा cot x। थर्ड क्वेश्चन में देखो आप, साइन 90 प्लस एक्स, 90 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव होगा, 90 में चेंज होता है तो याद रखो साइन बन जाएगा कोस में, तो इसलिए प्लस कोस एक्स। चौथे क्वेश्चन में 90 प्लस एक्स, अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कोट पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव, तो इसलिए इसका आंसर ध्यान से देखना माइनस आएगा। 90 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड के अंदर कोट क्या होगा माइनस, इसलिए इसका आंसर माइनस आएगा। 90 में फंक्शन चेंज होगा तो इस फॉर्मूले का आंसर होगा माइनस 10x। 5 क्वेश्चन में सेक 90 प्लस एक्स, फिर से ये सेकंड क्वाड्रेंट है 90 प्लस एक्स, सेकंड में सेक नेगेटिव तो इसका आंसर भी नेगेटिव आएगा। 90 के केस में फंक्शन चेंज होता है तो सेक का होगा कोसेक, याद रखना कोस मत करना, सेक का होगा कोसेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, tan 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव तो इसका आंसर भी नेगेटिव आएगा, और 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा तो ये फंक्शन रहेगा माइनस 10x। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन पॉजिटिव तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता तो इसमें सीधा आंसर होगा प्लस का साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 8, cos 180 माइनस एक्स, अगेन 180 माइनस एक्स मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, 180 में फंक्शन चेंज नहीं होगा तो ये भी cos x माइनस cos x। sin 90 माइनस एक्स, cos x होता ही है। इसी तरह से sec 180 प्लस एक्स, 180 प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में sec नेगेटिव तो इसका आंसर भी नेगेटिव आएगा। 10 क्वेश्चन में 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता तो आंसर होगा माइनस sec x। क्वेश्चन नंबर 11, cot 180 प्लस एक्स, 180 प्लस एक्स
थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कोट प्लस होता है इसलिए इसका प्लस आएगा, 180 में चेंज नहीं होगा तो प्लस कोट एक्स, कोस 180 प्लस एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होगा तो इसका आंसर नेगेटिव होगा, 180 में फंक्शन चेंज नहीं होगा तो माइनस का कोस एक्स। इसी तरह से साइन 270 माइनस एक्स, याद रहे 270 माइनस एक्स, 270 से पहले माइनस मतलब थोड़ा पहले, तो ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन माइनस होता है, टेन प्लस होता है, कोस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे साइन 270 माइनस एक्स की वैल्यू आएगी माइनस कोस एक्स, टेन 270 माइनस एक्स की वैल्यू आएगी कोट एक्स, और कोस 270 प्लस एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स। क्यों आएगी 270 प्लस एक्स? फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है, 270 में फंक्शन चेंज होता है इसलिए साइन एक्स। इस तरह से अपन ढेर सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं याद बिना किए, बिना याद किए। इन सबको याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप चेंज नो चेंज और क्वाड्रेंट के हिसाब से ये फॉर्मूले निकाल सकते हैं। अच्छा, और किस तरह के क्वेश्चन में ये चीज़ें काम आती है? ये 6 आपकी स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में क्या हर एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं काम आते ही रहते हैं। साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस माइनस एक्स कोस एक्स, टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स, कोट माइनस एक्स माइनस कोट एक्स, सेक माइनस एक्स सेक एक्स, कोसेक माइनस एक्स माइनस कोसेक एक्स। मतलब हर किसी को ये चीजें याद रहनी चाहिए, याद रखने के होते हैं 6 फॉर्मूले, जिनमें क्या देखते हैं कि 6 में से 4 ऐसे फंक्शन है जिसमें माइनस का इफेक्ट होता है, जैसे साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स, कोट माइनस एक्स माइनस कोट एक्स, कोसेक माइनस एक्स माइनस कोसेक एक्स। कोस और सेक एक ऐसा फंक्शन है जिसमें माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। इन 6 में से आपको 2 फंक्शन ऐसे हैं, कोस और सेक, जिसमें कोस माइनस एक्स कोस एक्स होता है, सेक माइनस एक्स सेक एक्स होता है, इनमें कोई फर्क पड़ता नहीं माइनस का। कहना मतलब कोस माइनस 30 की वैल्यू कोस 30 के बराबर होती है, जबकि साइन माइनस 30 की वैल्यू माइनस 30 के बराबर होती है। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, पहले तो जब इनमें असर नहीं होता तो इनको क्या बोलते हैं? फंक्शन आपने पढ़े होंगे ऑड और इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब ऐसे फंक्शन जिसमें माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो फंक्शन जिसमें माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता, जैसे कोस माइनस एक्स कोस एक्स हो गया, सेक माइनस एक्स सेक एक्स हो गया, तो ये इवन फंक्शन कहलाते हैं। सम फलन, हिंदी में इनको बोलते हैं सम फलन, ऐसे फलन जिनमें माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो कोस और सेक, याद रहे कोस और सेक इवन फंक्शन होते हैं, सम फलन होते हैं, क्योंकि इसमें माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता। बाकी जो बचे हुए 4 फलन है वो सारे विषम फलन होंगे, ओड फंक्शन होंगे, क्योंकि साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, इनमें माइनस होता है, नेगेटिव माइनस करने पर पूरा फंक्शन नेगेटिव होता है, तो ऐसा फंक्शन ओड फंक्शन कहलाता है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से अपन को याद रखना होगा कि 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस और सेक इवन फंक्शन होता है जिनमें माइनस का कोई असर नहीं होता। ये सब क्यों होता है वो भी अपन इसी ट्रिक से समझते हैं कि 0 माइनस एक्स का मतलब होता है हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट। कैसे होगा? देखिए साइन माइनस एक्स को लिख सकता हूं मैं साइन 0 माइनस एक्स। साइन माइनस एक्स बिल्कुल वही मतलब होता है जो साइन 0 माइनस एक्स का मतलब होता है, ठीक है। 0 माइनस एक्स का मतलब हो गया, 0 आप देख पा रहे होंगे कहां पर होगा, डायग्राम में देखिए स्क्रीन पर, 0 यहां पर होगा, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन, तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। 0 माइनस एक्स हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ए एस टी सी फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन क्या होगा? नेगेटिव, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? और 0 नो चेंज में आता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो इसीलिए देख पा रहे होंगे कि 0 माइनस एक्स का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए कोस और सेक में नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए था, याद अभी भी आपको यही रखना है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से कोस और सेक में कोई माइनस का असर नहीं होता, इसलिए इनको इवन फंक्शन बोलते हैं, बाकी 4 को ऑड फंक्शन। इसके अलावा भी अपन इसका यूज देख सकते हैं। अच्छा, कोस माइनस एक्स बराबर कोस 0 माइनस एक्स और कोस एक्स। और किस तरह के क्वेश्चन में ये चीजें हेल्प करती है, जैसे साइन 150 की वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगी। जब भी अपन को साइन 150 की वैल्यू निकालनी होगी तो साइन 150 को लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30, साइन 150 को लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30। अच्छा, इसको साइन 90 प्लस 60 भी लिख के कर सकते हैं, लेकिन एक बार अपन देखते हैं साइन 180 माइनस 30 से। 180 माइनस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव, इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, और 180 नो चेंज में आता है, इसलिए साइन 180 माइनस 30 होगा
साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो साइन 150 की वैल्यू अपन को याद रखने की जरूरत नहीं है। यदि अपन को साइन 30 की वैल्यू याद है तो साइन 150 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि कितनी होगी 1/2। कहने का मतलब आप 90 तक की वैल्यू याद रख के जितने भी बड़े एंगल की वैल्यू होगी वो अपन निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको, यदि बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही कम समय में चीज़ें निकाल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं 10 to 25। 10 to 25 को लिख सकते हैं 10 180 प्लस 45। 10 180 प्लस 45 याद रहे, इसको 270 माइनस 45 से भी कर सकते हो। ट्राई करके देखना, सेम आंसर आएगा। 10 180 प्लस 45 की जगह 10 270 माइनस 45 से करोगे तब भी आंसर वही आएगा। तो 10 180 प्लस 45 का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में 10 पॉजिटिव तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 180 में कोई चेंज नहीं होगा तो ये होगा 10 45 जिसकी वैल्यू होती है 1। अगला एग्जांपल देखते हैं cos 300। cos 300 को लिख सकते हैं cos 300 cos 360 माइनस 60। cos 360 माइनस 60 अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं cos 270 प्लस 30, वो भी 300 के इक्वल होता है। 270 प्लस 30 से भी करके देखोगे वो भी 300 के इक्वल होता है, इसलिए वो भी कर सकते हैं, तब भी आंसर सेम आएगा। आप लोग करके देखना। cos 360 माइनस 60 फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos पॉजिटिव तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी और 360 में चेंज नहीं होता तो इसमें भी चेंज नहीं होगा, इसलिए cos 60 बराबर 1/2। इस तरह के कोई भी डेटा की वैल्यू अपन इसमें निकाल सकते हैं। इस पर बेस्ड और भी एग्जांपल अपन कर सकते हैं और 360 से ऊपर की वैल्यू भी अपन इसमें निकाल सकते हैं, लेकिन वो अगले एग्जांपल में अगली क्लास में ट्राई करेंगे। 360 से ऊपर की वैल्यू के लिए भी चेक करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। cos a प्लस साइन 270 प्लस ए माइनस साइन 270 माइनस ए प्लस cos 180 प्लस ए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए -1, बी 0, सी 1 और डी नन ऑफ दिस। इसको अपन यदि सोल्व करें तो cos a की वैल्यू cos a रहेगी। साइन 270 प्लस ए फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन कैसा होता है नेगेटिव, इसलिए माइनस आएगा। 270 में फंक्शन चेंज होता है इसलिए cos से आएगा माइनस का, और माइनस 270 माइनस ए, तो माइनस 270 माइनस ए होगा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड के अंदर साइन क्या होगा माइनस, इसलिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 270 में फंक्शन चेंज होगा, साइन का cos हो जाएगा, प्लस cos हो जाएगा। cos 180 प्लस है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में cos भी नेगेटिव इसलिए माइनस cos ए, तो cos ए माइनस cos ए प्लस cos ए माइनस cos ए कैंसिल आउट हो गया, आंसर आएगा 0। तो इसका आंसर होगा 0। तो इस तरह से इस पर बेस्ड और भी जो क्वेश्चन है वो अब अगली क्लास में करेंगे। खूब सारे क्वेश्चंस को अपन इजी वे में इसके थ्रू निकाल सकते हैं जिनमें आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत पड़ेगी, तो वो सब अगली क्लास में ट्राई करेंगे। धन्यवाद।